जय सरना, जय आदिवासी, जय झारखंड। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में जंगल से संबंधित जानकारी दी है। उसी जंगल से संबंधित में ही एक महुआ का पेड़ होता है। चूँकि जंगल में सकुआ के अलावा और सारे पेड़ होते हैं। हम यहाँ से बिरसा मुंडा का कर्म क्षेत्र, जिसको डोंबारी शैलकबरू बोलते हैं, यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। और आज मैं महुआ के विषय में जानकारी दूंगा। महुआ एक बहुत ही गुणकारी पेड़ है, जिसे हम फूल, फल, लकड़ी और टहनी का गुण अलग अलग है। जैसे फूल से शराब बनाया जाता है। दूसरी बात, फूल में जो अंगूर का जितना विटामिन है उतना विटामिन है। और फल, इसका फल से डालडा घी में जितना गुण है उतना सब गुण है। और लकड़ी, तना, जो कि हम लोग आदिवासी सोहराई पर्व मनाते हैं, उस समय इसका पेड़ का डाली को काट करके हम लोग गौशाला में लगाते हैं। इससे हम लोग को बहुत ही उपयोग चीज़ हम मान रहे हैं, क्योंकि हम आदिवासी हैं। और ये महुआ का पेड़ के सामने, यहाँ सामने पेड़ है, हम जंगल में आए हुए हैं। यहाँ पर किसानों का खेती भी दिख रहा है। इससे यही साबित होता है कि महुआ एक गुणकारी और आर्थिक दृष्टि से बहुत लाभकारी है। हम महुआ का फूल को चुन करके बाज़ार में यदि बेचते हैं तो हमको कम से कम 50-60 रुपये किलो मिलता है। दूसरी बात यह है कि हम महुआ का फल को चुन करके उसमें तेल यदि निकालते हैं तो डालडा का या घी, डालडा का जो दाम है उसे दुगुना मिलेगा। और इससे बहुत सारा अवधि भी, माने दवा का काम भी आता है। चूँकि हम आदिवासी हैं, मुंडा हैं, हम लोग सोहराई के समय में डाली को काट करके गौशाला में, जहाँ गाय रखते हैं, पशु जहाँ रखते हैं, वहाँ पर गाड़ देते हैं। और उसमें काली मुर्गी का पूजा किया जाता है। और उसी से हम लोग, उसी में काटते नहीं हैं, उसी में हम लोग क्या बोले, छेच के मुराते हैं। इससे एक परंपरा रूढ़िवादी के अंतर्गत भी आता है। कहा जाता है जिस समय हम लोग पशु पालते थे, घना जंगल था, उस समय हम लोगों से बैल, गाय रुष्ट होके जंगल की ओर चल गया। तो हमारा पूर्वज ने उसको खोजते बहुत दूर घूमा, लेकिन घने रात में एक महुआ के पेड़ में वो लोग आराम कर रहा था। और वो लोग हमारे साथ आने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन बहुत समझाने बुझाने के बाद सिंह बोंगा ने इन लोगों को समझाया, किर बोंगा ने लोगों को समझाया, बुरू बोंगा ने इन लोगों को समझाया। फिर बहुत